नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस .live में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री होने जा रही है। दरअसल इस मामले में जिस तरह से यूपी पुलिस को शुरुआती दौर की तफ्तीश में यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी कि हाथरस में दलित लड़की के मसले को आधार बनाते हुए वहां हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, इसके लिए कुछ इस्लामिक देशों में फंडिंग करने के भी आरोप लग रहे हैं, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा मुहैया कराए जाने की बात सामने आ रही है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी इस मामले में तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुट गई है। ईडी जल्द ही इस मामले में दर्ज यूपी पुलिस द्वारा एफआईआर को टेक ओवर करने वाली है। उसके बाद ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले को दर्ज करके इस मामले की पड़ताल करेगी। इस मामले में ईडी के एक वरिष्ठ सूत्र ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला काफी संगीन और एक सोची समझी साजिश लग रहा है। हमारे जांचकर्ता यूपी पुलिस के संपर्क में है। जल्द ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी मामले को टेक ओवर करने वाली है और विस्तार से तफ्तीश करेगी। इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि हाथरस के मामले को आधार बनाते हुए यूपी सहित देश के कई हिस्सों में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। इसी के आधार पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की सोची समझी साजिश रची जा रही थी, जिससे कि दंगा करवाने के बाद देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो सके। लिहाजा हर एंगल में इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यूपी सहित दिल्ली में राजनीतिक तौर हंगामा मचा हुआ है, इसी का फायदा उठाकर कुछ पड़ोसी मुल्क सहित इस्लामिक देशों में बैठे लोग भारत में इस तरह के मामलों पर नजर बनाकर गिद्ध नजर बनाए हुए रखता है और उसी का फायदा उठाकर हिंसा भड़काने का प्रयास किया जाता है। हाथरस के मसले पर यूपी पुलिस की तफ्तीश में यह जानकारी मिली है कि रातों रात इस मसले पर अचानक से ही कई वेबसाइट तैयार कर लिया गया है और उसी वेबसाइट के मार्फत दंगा भड़काने के लिए गंदा खेल शुरू कर दिया गया। इस मामले पर सबसे चर्चित रहा जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट, जिसके जरिए यूपी में काफी गलत अफवाहें फैलाई गई। इस वेबसाइट और उससे जुड़े कनेक्शन मामले की जब तफ्तीश की गई तो शुरुआती दौर में उनका कनेक्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। इस एनजीओ में भी विदेशों में काफी फंडिंग आने की संभावना जताई जा रही है। लिहाजा अब इस मामले में जुड़े हर कनेक्शन की तफ्तीश विस्तार से की जाएगी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था को भारत में हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। इस संस्था में देश के अंदर काफी संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। लिहाजा इस संस्थान का कनेक्शन भी सामने आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।